भगवान साथियों नमस्कार। आज मैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि जो इसमें न्यूट्रिशन था, एनर्जी थी, वो सेब के फ्रूट ने सारी कंज्यूम कर दी है। हार्वेस्टिंग के उपरांत पौधा इतनी वीकनेस में चला जाता है कि इसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले कि पोस्ट हार्वेस्ट की जानकारी दूं, तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बागवान साथियों, सेब तोड़ने के उपरांत एक तो महत्वपूर्ण इसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि इसमें पोस्ट हार्वेस्टिंग स्प्रे होना ज़रूरी है। कि वो कौन सी स्प्रे करे, किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बागवान साथियों, जैसे ही हम सेब को प्लग कर देते हैं तो उसके उपरांत इसमें जख्म पड़ जाता है, और इसमें जख्म में बहुत सारे ऐसे सॉकर और फंगल उसको चूसते रहते हैं कि पौधा बहुत ही ज़्यादा वीकनेस में चले जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो बागवान साथियों, इससे भी बचाएं। और एक तो ये ज़रूरी हो जाता है कि फ्रूट के दौरान जितनी भी इसमें ऊर्जा पहले की थी, एनर्जी पहले की थी, इसमें न्यूट्रिशन पहले का था, वो सारा इसमें कंज्यूम हो जाता है। और जैसे ही हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके उपरांत जो है पौधा इतना अधिक स्ट्रेस में चले जाता है कि यदि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं किया जाए तो नेक्स्ट ईयर की क्रॉप लेना बहुत ही मुश्किल हो रहेगा। बागवान साथियों, कि एक तो पोस्ट हार्वेस्टिंग के उपरांत एक अच्छा फंगीसाइड प्रयोग में लाए। इसमें आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि 600 ग्राम पर 200 लीटर पानी में पड़ता है, उसको भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त यदि ये आप प्रयोग में नहीं लाना चाहते हैं तो आप कॉपर हाइड्रोक्साइड भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। ये 500 ग्राम पर 200 लीटर पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसकी एक लेयर से बन जाएगी, एक परत से बन जाएगी, जहाँ से सेब का तोड़ान हुआ है, हार्वेस्ट हुआ है, सेब प्लक हुआ है, वहाँ पर एक लेयर बन जाएगी। जो वहाँ पर सॉकर लगने थे, जो चूसने वाले और जो फंगल लगना था, वो नहीं लग पाएगा। तो बागवान साथियों, इसलिए हमने एक तो एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 600 ग्राम पर 200 लीटर पानी में, यदि ये ना करना हो तो आपने कॉपर हाइड्रोक्साइड 500 ग्राम पर 200 लीटर पानी में प्रयोग में लाना है। इसके साथ बागवान साथियों, आपने न्यूट्रिशन के रूप में बोरोन और जिंक और मैग्नीशियम और नाइट्रोजन प्रयोग में लाना है। तो बागवान साथियों, जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम, यदि आपको इसका कॉम्बी एक अच्छा उत्पाद मिल जाए तो आप उसको भी प्रयोग में ला सकते हैं। क्योंकि जो न्यूट्रिशन कंज्यूम हुआ है पहले, उसको हमने दोबारा तैयार करना है। तो फंगीसाइड से होगा कि एक तो पत्ते आपके बढ़िया रहेंगे, और पत्ते के माध्यम से जो इसमें न्यूट्रिशन मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर की बीम फॉर्मेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहेगा। इसलिए बागवान साथियों ने ये करना है कि न्यूट्रिशन के रूप में मैग्नीशियम, बोरोन और जिंक का प्रयोग करें, और नाइट्रोजन के रूप में आप इसमें या तो नैनो यूरिया का प्रयोग करें, या आप जो है उसमें यूरिया 1.5 से 2 किलो पर 200 लीटर पानी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बागवान साथियों, तो इसके अतिरिक्त 15-20 दिनों के बाद आप NPK का ही आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें तीनों साल्ट जो है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है। उसके उपरांत 15-20 दिन के उपरांत आप 1 किलो पर 200 लीटर में इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बागवान साथियों, इससे क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपका बीम्स अच्छा होगा। और इसके साथ साथ
जो है कहने का अभिप्राय कि ये मतलब बीम बनाने के लिए पत्ते भी स्वस्थ चाहिए। पत्ते तभी स्वस्थ रहेंगे यदि आपने इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग, फंगिसाइड का प्रयोग किया है, न्यूट्रिशन का प्रयोग किया है, तभी आपके पत्ते अच्छे स्वस्थ रहेंगे। तो बागवान साथियों, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की फसल लेने के लिए तैयारी हमारी पोस्ट हार्वेस्ट से ही प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए जो हमने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है। तो बागवान साथियों, इसके साथ साथ आप फंगिसाइड के साथ आप एंटीबायोटिक काफ़ी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के ओनिडा है, इसके साथ साथ वाइमाइसिन है, और भी एंटीबायोटिक है जो फंगल्स है उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो आप पहले चरण में आप बागवान साथियों पोस्ट हार्वेस्ट के उपरांत ही आप उसको फंगिसाइड और एंटीबायोटिक साथ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप इसको साथ नहीं कर पाएँ तो आपने न्यूट्रिशन के रूप में आपने उसके 4-5 दिन के बाद या 6-7 दिन के बाद आपने जो है न्यूट्रिशन के रूप में मैग्नीशियम, इसके साथ साथ आपने जिंक और बोरोन, नाइट्रोजन को भी देना है। इससे क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छी बीम फॉर्मेशन होगी और पौधे में जो फंगल्स है वो भी वहीं पर रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे और पत्ता भी स्वस्थ रहेगा। और उसके उपरांत 15-20 दिन के बाद आप अगला न्यूट्रिशन आप दे सकते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बागवान साथियों, ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में मैंने जानकारी बताई। तो मैं अगला जो है वीडियो या कुछ भी सेब के संबंध में जो जानकारी उसको भी आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।